हेलो बच्चों, कैसे हो? मज़े में हो? चलो, आज हम एक नया टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट लेने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें भी नीट और जेडब्ल्यू में आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आज इसके भी हम ट्रिक के द्वारा आपको मैं समझाने का ट्राई करूँगा, सो आप बराबर ध्यान रख के समझिएगा। यहाँ पर ट्रिक ये है कि याद रखिए हमेशा कि बॉन्ड ऑर्डर इज़ प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है कि जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है कि कितने बॉन्ड वहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो बॉन्ड वहाँ पर बॉन्ड का ऑर्डर का कितना है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है उसकी बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ है वो उसकी कम होगी। बॉन्ड लेंथ कम ही होगी। जब जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ तो वैसे भी क्या होगा, कम ही होगा ना। बॉन्ड लेंथ जिसकी ज़्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कैसा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा होगा, कम ही होगा, क्योंकि वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, इसलिए वो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी लेकिन बॉन्ड लेंथ उसकी कम होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, इफ़ द बॉन्ड ऑर्डर इज़ मोर देन द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ मोर बट बॉन्ड लेंथ इज़ शॉर्ट होगी। और इफ़ बॉन्ड ऑर्डर इज़ लेस देन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ लेस एंड बॉन्ड लेंथ इज़ मोर। ये आपको ध्यान रखना होता है। दूसरी बात अभी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, सिंगल बॉन्ड की, फिर डबल बॉन्ड की और लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड की। लेकिन यही बात बॉन्ड स्ट्रेंथ में उल्टी हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ ट्रिपल बॉन्ड की होगी, फिर डबल बॉन्ड की होगी और लास्ट में सिंगल बॉन्ड आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसकी मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर मैं लिखा हुआ है। ये नीट और जेडब्ल्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये नीट और जेडब्ल्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। O2 प्लस, O2 2 माइनस और O2 के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें बतानी है। तीनों चीज़ हमें बतानी है। पहली बात तो ये है कि इनके लिए आपको पहले बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर पार्ट 1 मैंने आपको मेरी वीडियो वहाँ पर यूट्यूब पर पड़ी हुई है बॉन्ड ऑर्डर पार्ट 1 की। तो अगर आपने वो देखी नहीं है तो आप देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसी के बेस के ऊपर मैंने यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है। फिर मैं समझाने का ट्राई आपको करता हूँ। यहाँ पर O2 प्लस की मैं बात करूँ तो O2 प्लस की मैं बात करूँ तो O2 प्लस का है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप, तो इसके इलेक्ट्रॉन सम करेंगे तो 8 + 8 कितना होगा, 16 में से एक रिमूव करेंगे तो कितना होगा 15। और 15 के आप मैंने टेबल वहाँ पर बनाया हुआ है बॉन्ड ऑर्डर का। तो 15 के सामने क्या बॉन्ड ऑर्डर आता है, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आता है। उसी तरीके से मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, 1 मिनट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो टेबल भी मैं बता देता हूँ आपको, तो आपको वो क्लियरिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वही मैं बता देता हूँ आपको। देखिए कि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कितना सम आया था 15, तो 15 के सामने कितना है 2.5 है, तो ये रहा 2.5। ठीक है, O2 प्लस की 2 माइनस की बात करें तो 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 है। तो 18 के सामने कितना है बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा है। O2 की बात करें तो 16 है बराबर, तो 16 के सामने कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 आएगा बराबर। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको ऑर्डर में आपको लिखना है। तो क्या आएगा, सबसे ज़्यादा किसका है 2.5 इसका, तो O2 प्लस, फिर क्या आएगा O2 और फिर क्या आएगा O2 2 माइनस। लेकिन हम वो भी जानते, तो ये बॉन्ड ऑर्डर का तो आपने निकाल लिया। अब हम जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जो इसका ऑर्डर आएगा वही इसका भी आएगा, तो O2 प्लस, O2 एंड O2 2 माइनस इसी का ऑर्डर रहेगा। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो उसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर का जो यहाँ पर ऑर्डर है उससे उल्टा ऑर्डर यहाँ पर किसका आएगा, बॉन्ड लेंथ का आएगा। तो क्या ऑर्डर आएगा बॉन्ड लेंथ का, O2 2 माइनस, इसका उल्टा कर दो तो O2 2 माइनस, O2 एंड देन O2 प्लस। क्लियर हुई बात आपको सबको, क्लियर एकदम। चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, CO NO माइनस CN माइनस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है, तो वो भी कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आप
बॉन्ड ऑर्डर CO प्लस की बात करूँ, CO का कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन के 8, तो 8 + 6 14 और प्लस चार्ज है तो 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 13। तो यहाँ पर आप देखिए कि 13 के सामने 13 के सामने कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 13 के सामने 2.5, तो मैंने लिखा हुआ है 13 यहाँ पर 2.5। NO माइनस की बात करूँ तो N का कितना है, तो N का है हमारे पास 7 + 8 15 और एक ऐड करेंगे तो 16, तो 16 के सामने हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना है आप देख सकते हैं, 16 के सामने यहाँ पर 2 बॉन्ड ऑर्डर है। 16 के सामने कितना बॉन्ड ऑर्डर है आपका, 2 बॉन्ड ऑर्डर है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 16 के सामने यहाँ पर 2 आएगा। CN माइनस, तो कार्बन के 6 + 7 + 6 13 में एक ऐड करेंगे तो 14, तो 14 के सामने कितना बॉन्ड ऑर्डर है, तो आप देखिए कि यहाँ पर 14 के सामने बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। बस अब इसको ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लिए तो क्या आएगा सबसे ज़्यादा CN माइनस, फिर CO प्लस और फिर NO माइनस। तो यही ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो वही ऑर्डर आएगा CN माइनस, CO प्लस एंड NO माइनस। लेकिन हम जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो क्या उससे उल्टा हो जाएगा, तो NO माइनस देन CO प्लस एंड देन CN माइनस। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो, ओनली इन लेस टाइम। बराबर, तो आप अंत तक मेरा भी वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, तो जो बच्चों को ये मटेरियल नहीं मिल रहा है उनको नीट जेईई का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सके, आगे बढ़ सके। और किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो, मुझे लिख सकते हो, उसका मैं आंसर देने का आंसर मैं आपको अवश्य दूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।